आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है। और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। हम सब मिलकर के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कमल के फूल भेजे हैं, इनको खिलाने का काम हम सब करेंगे। और मंच पर हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे विधायक चौधरी लीलाराम जी, रेखा रानी जी चेयरमैन नगर पालिका चीका, रवि बतान जी जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, कर्णदेव कांबोज जी, डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक, धर्मवीर मिर्जापुर जी, अशोक गुर्जर जी और उपस्थित आज इस पवित्र अवसर के मौके के ऊपर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभाव। आज मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में आज इस पवित्र स्थान के ऊपर मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आज एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। मैंने ये 2 रोज पहले भी बात कही थी, क्या मजबूती से खड़े होकर के लगिए। मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में, आमजन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप डट करके कार्य करिए। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जो सोच मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे खुशी है ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार जिनकी चिंता नहीं होती थी, मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर लाल जी की नीतियों ने किया है। भाइयों, एक एक परिवार की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, किसकी आय कितनी है, और उससे आगे बढ़ करके कि हमने उसको 1,80,000 से उसकी ज्यादा आय हो जाए, वो भी गरीबी रेखा के बाहर निकल जाए। ये चिंता अगर किसी की थी, ये जो हमें मार्गदर्शन मिला, ये गुरु रविदास जी महाराज के, जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे थे। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यह गुरु रविदास जी की वाणी, और उस वाणी को चितार्थ करने का काम ये पिछले 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। चाहे उसको आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ चिरायु कार्ड जोड़ा है, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, वो अपना सर ऊंचा करके गरीब व्यक्ति इलाज करा सकता है। ये सम्मान का अगर अधिकार किसी ने दिया तो ये मनोहर लाल जी ने दिया है। भाइयों, सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, उसको चिंता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व है। क्योंकि समय का भी अभाव है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और मैंने दिल्ली में जाना है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और आज एक बात और कह रहा हूं मैं, जो रास्ता गुरु रविदास जी महाराज ने दिखाया, उस रास्ते को मजबूती से अगर कहीं वो आगे बढ़ा है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो रास्ता मनोहर लाल जी ने दिखाया है, उस रास्ते को बखूबी आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय गुरु रविदास जी महाराज की। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से अपने आत्मीयता के भाव प्रकट किए। बैठिएगा 2 मिनट के लिए, अभी बैठिएगा आप। जिस प्रकार से सभी व्यंजन जब हम खा लेते हैं उसके बाद जो स्वीट डिश दी जा रही है, उस स्वीट डिश के इंतजार में रहिएगा आप। आपने कहा कि आज के इस परिवेश में सब आपको अख्तियार है सभी कुछ आपका, सेवक तो पहरेदार है। आपके ये भाव निश्चित रूप से बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और आप कार्यक्रम को और ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। और जिस प्रकार की बात गुरु रविदास जी ने की थी, उसी सूत्र पर आपने 9.5 वर्षों तक जनसेवा की है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आपकी वाक वैभव, कार्यकुशल की क्षमता को देखते हुए एक और बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आपको जनसेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में उतारा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं, माननीय श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, कृपया आप आए और हमेशा की भांति हमें मार्गदर्शन और ऊर्जा दे। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा। बोलो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, भारत माता की। मित्रों बैठो बैठो। आज के इस मंच पर बहुत ही शुभ अवसर है। मंच पर विराजमान अपने प्रदेश के बहुत ही युवा और संघर्षशील, अभी 3 दिन पहले ही आपने आशीर्वाद सबने दिया है। अपने नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी आज यहां उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की जनता की ओर से, आप सब की ओर से श्री नायब सिंह जी सैनी का मुख्यमंत्री के नाते बहुत ही मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इनको बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा की जनता की आप निरंतर सेवा करते रहें। समय थोड़ा कम है मित्रों, समय थोड़ा कम है, हमको दिल्ली जाना है। बातें बहुत आ गई हैं। बस भाई, सम्मानित मंच, मेरे पुराने सब मंत्री साथीगण, क्योंकि मैं भी बार बार जबान सबकी फिसल रही थी, कोई मुझे किसी नाम से पुकार रहा था, कोई किसी नाम से पुकार रहा था, तो मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूं कि मेरे आज के नहीं जो मंत्रीगण है वो मेरे पुराने साथी हैं। आज जो विधायक बैठे हैं ये भी अब चंद दिनों के विधायक हैं। नई भूमिका में आज जो सांसद बैठे हैं वो भी चंद दिनों के सांसद हैं, क्योंकि कल से भूमिका सबको अपनी अपनी पता लग जाएगी। आचार संहिता लागू होने वाली है और उसके बाद कौन कहां का सांसद होगा उसकी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मुझे बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहना है कि आज का जो विशेष अवसर है, संत समाज के सम्मान में हमने हरियाणा में जितनी योजनाएं चलाई हैं उसी में एक बहुत प्रतीक्षित योजना, बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि श्री गुरु रविदास जी के उनके स्मरण में एक बड़ा शहीदी स्थान स्मारक बनाया जाए। उनके स्मरण में एक स्मारक बनाने का काम वास्तव में मुझे 7 महीने पहले अगस्त 2023 में जब मध्य प्रदेश के सागर स्थान के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु रविदास जी का एक विशाल भव्य मंदिर, उसका शिलान्यास किया था। बहुत बड़ा मंदिर वहां बनाया जा रहा है, 11 एकड़ में बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। उसका मैंने बनते हुए का स्वरूप देखा है। मन में विचार आया कि इन संतों की प्रेरणा हमारी नई पीढ़ी को मिलती रहे। हमने भी घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र में हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहां बनाएंगे। और इसके लिए तय तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। और जहां तक इस स्मारक के स्थल का कुल लागत का अगर विचार करते हैं तो यह जमीन ही अपने आप में 27 करोड़ रुपए की जमीन है। 27 करोड़ की तो यह जमीन है। और इसके ऊपर जो भव्य स्थान बनेगा उस स्मारक और मंदिर का सब खर्च भी 25 करोड़ रुपया लगभग आएगा। ये 52 करोड़ रुपए का ये एक भव्य स्थान हरियाणा सरकार की ओर से ये बनाया जाएगा। हमारा जो शहरी विकास प्राधिकरण है, शहरी विकास प्राधिकरण के नाते से उनकी ओर से बना करके और समाज को समर्पित किया जाएगा। इसलिए मित्रों, आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का अवसर है। संतों की वाणी, संतों की शिक्षा हमारे सामने रहती है। लंबी बात में नहीं करता, इतना ही है कि काशी एक ऐसा स्थान हमारे लिए प्रेरणा स्थान है जहां एक ही समय में, एक ही वर्ष में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ। दोनों को हम भली भांति जान रहे हैं कि सन 1398 में
काशी में, गंगा किनारे, अलग अलग गांव में, एक तरफ संत कबीर, उनका जन्म भी वहीं का है, और ऐसे ही गुरु रविदास जी, उनका जन्म भी उसी सन में उसी गंगा किनारे हुआ है। ऐसे दो संतों की एक धारा एक स्थान से निकलती है, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल हरियाणा में, सारे देश में और दुनिया में उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। गुरु रविदास जी के बारे में जिस प्रकार से हम एक वाक्य बोलते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा। अब ये बात कैसे आई थी, इस बात के पीछे की एक छोटी घटना कहानी मैं आपको बताता हूं। गंगा किनारे गुरु रविदास जी जूती गांठने का काम करते थे, और वो एक मार्ग के किनारे पर अपना स्थान बैठता था उनका, जहां गंगा किनारे गंगा के दर्शन करने वाले आते जाते लोग पैदल चलते थे। एक ब्राह्मण वहां से निकले, सोचा कि अपनी जूती को थोड़ा इसका मरम्मत करा लेता हूं, इसकी गठवा लेता हूं उसको। संत रविदास जी जूती बनाने का काम कर रहे थे, और निकले के बाबा मेरी जूती को जरा गांठ दो। स्वाभाविक है, उनका काम था, उन्होंने जूती ले ली, और लेकर के जब वो जूती ठीक हो गई, संत रविदास जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? उनका कि मैं गंगा जी के दर्शन करने जा रहा हूं, और गंगा जी दर्शन करके पुण्य का लाभ मिलेगा। और उन्हें कटाक्ष कर दिया कि आप लोगों को तो गंगा दर्शन करने का लाभ मिल नहीं सकता, आप तो वहां जा नहीं सकते, ये भाग्य हमारा ही है, आपको ये लाभ नहीं मिल सकता। और ये कह करके जूती काटने के लिए एक पैसा उन्होंने और संत जी की तरफ बढ़ा दिया। संत रविदास जी ने वो एक पैसा लिया, और लेने के बाद उस ब्राह्मण को पुकारा कि मेरे मित्र, ये एक पैसा आप गंगा मैया को भेंट कर देना, और मेरी ये तुच्छ भेंट गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण ने वापस एक पैसा जेब में डाल लिया, चल पड़े, वहां जाकर के स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया, और वहां से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको याद आ गया अचानक, हो संत रविदास जी का जो पैसा मेरी जेब में है, ये तो मैं देना ही भूल गया गंगा मैया को। वापस लौट गए और किनारे जाकर के कहा, गंगा मैया, संत रविदास जूती काटने का काम करता है, उन्होंने एक पैसा आपको भेंट करने के लिए मुझे दिया है, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। ये आवाज सुनकर के अचानक गंगा मैया का हाथ पानी में से निकल आया, और निकला तो उन्होंने एक पैसा और गंगा मैया के हाथ में रख दिया। गंगा मैया एक बार तो लुप्त हो गई। जब वापस चलने लगे वो ब्राह्मण, तो फिर पीछे से आवाज आई कि ब्राह्मण देव, संत रविदास जी को मेरी ओर से एक ये भेंट दे देना। और उसी गंगा मैया के हाथ में देखा तो एक सोने का कंगन था। सोने का कंगन उन्होंने ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देव वहां से चले, देना तो था संत रविदास जी को। मन में एक विचार, कभी कभी मन में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा विचार आता है, उनके मन में भी उल्टा विचार आ गया। उन्होंने सोचा कि संत रविदास जी को क्या पता, मैंने पैसा दे दिया, उनको बदले में कोई सोने का कंगन मिला, उनको थोड़ी पता है। मैं सोने के कंगन को जा करके राजा के घर पहुंच करके रानी को भेंट करूंगा, रानी प्रसन्न होगी, मुझे कुछ और इनाम मिल जाएगा। राजा के दरबार की तरफ चल पड़े, और राजा के दरबार के पास राजा जी को कहा कि महाराज, मेरे पास एक ये सुंदर कंगन है सोने का, मैं आपके माध्यम से रानी जी को भेंट करता हूं। राजा ने वो कंगन ले लिया, लेकर के रानी को कहा कि एक ब्राह्मण देव आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक सुंदर मेरे पास कंगन है, आपके लिए भेंट किया है। वो कंगन ले लिया रानी ने, देखा बड़ा सुंदर, एक हाथ में डाल लिया। अब रानी कहती है, एक कंगन तो कभी अच्छा लगता नहीं, मुझे तो एक इसी प्रकार का कंगन और ला के दो। रानी ने दूसरा कंगन मांग लिया। अब दूसरा कंगन माना तो राजा ने कहा कि कंगन तो अब ब्राह्मण देवता को पता है कहां से आएगा, मुझे तो पता ही नहीं। जाकर के ब्राह्मण देवता को बुलाया कि भाई वो जो एक कंगन है, अब रानी करिए दूसरा कंगन लाओ। अब पशुपश में ब्राह्मण देव, मैं दूसरा कंगन अब कहां से लाऊं, परेशान। महाराज मैं देखता हूं कोई मुझे दे गया था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, अब तो लाना पड़ेगा। रानी का कहा बात अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, दूसरा लाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद कोई चारा नहीं था ब्राह्मण के पास। उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं आपको सत्य बात बता देता हूं, क्योंकि जान पड़ा पड़ी है, आपने मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया है, ये तो ऐसे ऐसे गंगा मैया ने मुझे दिया था। और गंगा मैया ने कहा कि संत रविदास जी को जाके देना। मेरे ही मन में पाप आ गया, मैं संत रविदास जी के पास जाने के बजाय मैं आपको देने के लिए आ गया। अब दूसरे कंगन का रास्ता तो गंगा मैया बताए या संत रविदास जी बताए। अब गंगा मैया तो हर समय किसी को प्रकट होती नहीं, दिखती नहीं, तुझे प्रसन्न होगी तब होगी। तो ये वापस संत रविदास जी के पास चले गए। ब्राह्मण देवता ने रविदास जी के जाके पैर छुए कि संत जी मेरी जान बचा लो, मैं संकट में हूं। क्या बात है, ये बात राजा साथ चले गए कि देखो तो सही संत रविदास कौन है, क्या है, क्या उनमें ताकत है। दोनों आ गए, दृश्य देख रहे थे। अब संत रविदास जी कहते हैं कि देखो आपको कंगन संत गंगा मैया ने दिया, अब गंगा मैया के पास मैं तो जाकर के वहां तो जाता नहीं हूं, मेरी तो श्रद्धा अपने काम में है, कर्म की मैं पूजा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं यहीं बैठे बैठे गंगा मैया को प्रार्थना करता हूं कि कंगन ऐसा मिल जाए। तो जो मोची होता है उसके पास जूती गांठने के लिए एक पत्थर होता है, सिल होती है, वहां एक कठौती होती है जैसे पानी होता है। तो उन्होंने उसमें पानी एक चुल्लू ले करके और वहीं जो उनका पत्थर था
और गंगा मैया को ध्यान किया, उस पानी को लेकर के पत्थर के ऊपर छिड़क दिया, छिड़कते ही एक नया सोने का कंगन आ गया। इसमें से कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी कठौती में जो पानी था उसी को गंगा मान करके और उसमें से गंगा मैया ने एक नया कंगन दे दिया। अब ये घटना जगत प्रसिद्ध, ये घटना कितने स्वच्छ मन के, साफ मन के, संत प्रवृत्ति के और संत रविदास जी रहे होंगे, इसी में से भावना ली जा सकती है। तो ऐसे एक बात नहीं, कबीर दास जी का भी उसी प्रकार का उनके समकालीन ऋषि हुए, उन्होंने भी कहा, कितना पवित्र मन था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगू ना काऊ से दोस्ती। इन शिक्षाओं का कितना प्रभाव होता। मैंने संत कबीर जयंती रोहतक के अंदर कार्यक्रम किया, वहीं बैठे बैठे मंच पर विचार किया कि जो संत कबीर जो कह गए हैं, आज हमको भी वैसा ही सोचना चाहिए। समानता का भाव, ना किसी वैर ना किसी विरोध, सब एक समान है। मेरे लिए हरियाणा की 2,82,06,995 लोग, ये मेरा परिवार है। आप कहेंगे इतनी एग्जैक्ट संख्या कैसे बताई है? जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने बहुत परिवर्तन किए हैं, और उसमें एक परिवर्तन किया परिवार पहचान पत्र का। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर दिन प्रातःकाल जान सकते हैं कि आज हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग नए जुड़ गए, कितने भगवान को प्यारे हो गए। हर दिन गिनती आ जाती है। तो आज की गिनती में आपको बता रहा हूं, कल की गिनती में हो सकता है 15-17 हजार लोग और बढ़ जाएं। हर दिन 15 से 20 हजार लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इन सबकी सेवा करने का संकल्प लिया, और उसमें भी खासकर जो गरीब समाज है। मोदी जी ने कहा कि जातियां सब भूल जाओ, 4 जातियां जो उनकी मान्यता उन्होंने दी, उसमें एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है नारी, एक जाति है किसान। तो ये जो गरीब है, इस गरीब का, वो किसी भी दूसरे प्रकार की जो जातियां हमारे यहां चलती हैं, उनको छोड़ करके गरीबों की सेवा, ये हमारा संकल्प है। 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं, वो सब मेरे लिए बीपीएल जिनको हम कह देते हैं, उनकी सेवा का संकल्प ये सबसे पहले लिया है। सरकार की किसी भी योजना का जो लाभ है, उनका पहला अधिकार इन लोगों को मिलेगा। ऐसी हमने योजनाएं बनाई हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन योजनाओं को लगातार हमारे नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार बढ़ाते रहेंगे। और ये जो बचा समय है 6-7 महीने का, इसमें भी बढ़ाएंगे और आगे भी। मैं चूंकि बड़ा भी हूं, मेरे बहुत संबंध नायब सिंह जी से रहे, आज से नहीं, 30 साल के हमारे पुराने संबंध हैं। नारायणगढ़ में जिस मकान में ये रहते थे, मानो अब तो खैर इनको भी सांसद के नाते, अब मुख्यमंत्री के नाते चंडीगढ़ का वास, लेकिन वो नारायणगढ़ के अंदर मिर्जापुर के गांव का वो जो घर है, जहां इनके माताजी ने हमको खाना खिलाया, हमको बड़ा होने में उनके सहयोग किया। इनके पिताजी से हमने आशीर्वाद लिया। फौज में थे, बाद में परिवार के लोग खेती करने लगे। तो एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हरियाणा की इस प्रगति में सब लोग, क्योंकि ये समय अब है, इस समय में लोकतंत्र का एक यज्ञ, लोकतंत्र का एक उत्सव ये होने वाला है। इस उत्सव में, इस यज्ञ में हम सब अपनी अपनी आहुति, अगर पवित्रता से यज्ञ में आहुति डाली जाएगी, तो उस यज्ञ का लाभ भी वैसे ही मिलेगा, उसका लाभ भी वैसा ही मिलेगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आप अपने पवित्र मन से इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम आप निकालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।